पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुबारक अली हूँ। मैं पिछले 40 साल से नाक कान गले की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे बेशुमार साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन कुछ चीज़ें वो नेगलेक्ट कर जाते हैं। मसलन मैंने बहुत सारे बच्चे ये देखे हैं जो मुंह से सांस लेते हैं। ये एक छोटी सी खराबी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी खराबी की जड़ है। आप जब भी देखें कि बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है, उनके माँ बाप को समझाएं कि आपके बच्चे के दांत ख़राब हो जाएंगे, आपके बच्चे का हमेशा गला ख़राब रहेगा, कभी कभी ट्रेकियाटिस और ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है। सब लोग चाहते हैं कि सर्जरी से इलाज हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बच्चे का इनिशियल एग्ज़ामिनेशन जो है वो 4 साल या 5 साल की उम्र में होता है। अगर ये पता चल जाए कि इसका नाक खुला है और एक्सरे करा के एडिनॉइड की पोजीशन देख ली जाती है, तो बच्चे को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप बच्चों को समझाएं कि मुंह खोल के सांस ना लें, रात को भी और दिन को भी। तो अब बच्चों को कॉन्शियस करने के लिए चिन होल्डर बेल्ट्स अवेलेबल हैं, वो आप लगा दिया करें थोड़ी देर के लिए। अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो वो मुंह से सांस नहीं लेगा। इसका मतलब है उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जो कंटिन्यूस मुंह से सांस लेते हैं उनको एडिनाइड फेसिस कहते हैं। उनका मुंह जो है लंबूतरा सा हो जाता है, दांत टेढ़े होके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इस हालात में शुरू में तो मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन लेटर जब बच्चे के दांत बाहर निकल आते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। फिर आपको डेंटल सर्जन के पास जाना पड़ता है जो ब्रेसेस लगाते हैं, जिसकी कॉस्ट लाख, 1.5 लाख या 2 लाख चली जाती है। ये एक मिजरेबल ट्रीटमेंट है। मेरी आज की बात का मतलब आपको कॉन्शियस करना है। जब आप देखें कि बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है तो उसकी ट्रेनिंग करें, चिन होल्डर लगाएं, नाक में कतरे डालें, किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं। अगर उस बच्चे के नाक के पीछे एडिनॉइड्स हैं, सुराख कम है हवा का गुजरने का, तो उसको ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है। लेकिन कंसल्टेंट की ये ओपिनियन है, और हमने भी देखा है कि ऑपरेशन के बाद भी बच्चे मुंह से ही सांस लेते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऑपरेशन गलत हुआ है, ये बच्चे हैबिचुअल माउथ ब्रीदर हैं। अगर ये बच्चे चिन होल्डर से ठीक नहीं होते तो बहरहाल अवेलेबिलिटी है कि ऑटोवेंट हम देते हैं बच्चों को एक्सरसाइज के लिए। वो एक छोटी सी डिवाइस है जो नाक के साथ लगा के बैलून को इन्फ्लेट करती है और डिफ्लेट करती है। ये एक्सरसाइज करने से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ठीक हो जाते हैं। इससे पहले कि आपका बच्चा जो है एडिनॉइड फेसिस की वजह से अपनी शक्ल भी ख़राब करे और दांत भी सारे बाहर निकल आएँ, क्योंकि डेंटल सर्जन फिर बड़े आराम से कह देते हैं जी आपके 4 दांत निकालने पड़ेंगे, फिर ब्रेसेस 2-3 साल लगेंगे, फिर ये एडजस्टमेंट होगी। लेकिन इसमें वो नेचुरल ब्यूटी नहीं आती जो बच्चों के अंदर आनी चाहती है। दूसरी बात जो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जो लोग ऐसे कंडेंस इलाके में रहते हैं, धुआं है, डस्ट है, फैक्ट्री एरिया है, तो आप एयर प्योरीफायर एक मशीन मिलती है, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा दस्तियाब हैं, ऑनलाइन आप मंगवा लें। ये 15 से 20 हज़ार रुपये की है। तो जब सुबह आप उसको जब क्लीन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितना डस्ट, पोलन, टेंडर, फाइबर्स और दूसरी चीज़ें उसमें इकट्ठी हैं। वो जरासीमों को भी ऑब्ज़र्व कर लेती है, बैक्टीरिया को भी कर लेती है, वायरल को भी कर लेती है, कोरोना वायरस को भी कर लेती है। इसका इस्तेमाल एक कमरे में रख सकते हैं। हमारे अच्छे इलाकों में, पॉश इलाकों में मैंने जब देखा वो लोगों ने 3-3, 4-4 मशीनें रखी हैं, तो हम भी 2 मशीनें लेके अगर इस्तेमाल करें, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। कभी भी खांसी नहीं होती।
एक और बात, वो फीडिंग पोजीशन के बारे में एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के कि आम हॉस्पिटल के ओपीडीज़ में बेशुमार बच्चे लेस देन 1 ईयर कानों में पेन और डिस्चार्ज के साथ आते हैं। अल्लाह मियाँ ने एक निज़ाम बनाया है कि फ़ीडिंग कैसे करनी है। आपने अपनी अगर छाती से दूध पिलाना है और पिलाते रहना है, उसके बाद बच्चे को कंधे पे लगाना है 10 मिनट के लिए, तो कानों के पर्दों में कभी सुराख नहीं होगा। लेकिन जब से बॉटल फीडिंग का ज़माना आया है, माएँ बच्चे के मुंह में बॉटल डाल के काम करने शुरू कर देती हैं। वो दूध रिगर्जिटेट करके थ्रू यूज शिशिन ट्यूब, फ़ोटो में पेस्ट कर देता हूँ, वो कान के दरमियानी हिस्से में चला जाता है। उससे कुछ दिन बच्चा रोता है, फिर कान का पर्दा फट जाता है, फिर वो सुकून से सो जाता है। फिर वो डॉक्टर लेने जाते हैं। मैंने तो हैरान हो गया उन लोगों को, IV ड्रिप लगाते हैं 6 महीने को, जब मेडिसिन देते हैं वो ये नहीं सोचते माँ बाप को समझाओ कि दूध कैसे पिलाना है और बच्चा 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये इंतहाई ज़रूरी बात है। आप बहुत बड़ी मेजर इंजरी से बच जाते हैं। बच्चे को बॉटल फीड करते वक्त नेचुरल पोजीशन में हाथ में पकड़ना है और दूध पिला के आपने कंधे के साथ उसकी जो हवा स्वालो करता है, जिसको डकार कहते हैं, वो निकालनी है। मेरा जो मैसेज है, वेरी सिंपल मैसेज फॉर सिंपल लाइफ। ये हर आदमी बग़ैर पैसा ख़र्च किए कर सकता है। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कुछ तस्वीरें मैंने लगाई हैं, दांत कैसे ख़राब होते हैं, दूध कैसे कान के अंदर चला जाता है, इन चीज़ों को फॉलो करें। इसमें आपका कोई ख़र्च नहीं होगा। ये मैसिव होना चाहिए। पाकिस्तान में 100% माओं को पता हो कि फ़ीडिंग पोजीशन क्या है और कैसे दूध पिलाते हैं। बॉटल फीड आने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है। अगर किसी को ऑटोवेंट नहीं मिलता तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हम बनाते हैं चुगताई लैब, अस्करी 11 बेदियाँ रोड पे, तो हमसे हासिल कर सकता है। वैसे मुझे उम्मीद है कि अनकरीब हमने कोशिश की है। ये सऊदी अरब में और अरब ममालिक में ये खासा महंगा है, तकरीबन 5000 के बराबर है, लेकिन हम आपको बहुत सस्ते रेट पे देते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मुझसे लें, आप दुबई से मंगवा लें, आप अमेरिका से मंगा लें, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, UK में हैं, जापान में हैं, स्वीडन में, वहाँ से मंगवा लें। ऑटो वेंट वाली प्रैक्टिस अच्छी है। बाकी मुझे उम्मीद है कि माँ बाप ये ज़रूर देखेंगे कि बच्चा मुंह से सांस तो नहीं ले रहा। अगर नहीं आपसे कंट्रोल होता तो हमारे पास आ जाए, हम आपको मैनेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो लोग मेरी बातों को अहमियत देंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।